1857 की क्रांति। यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था। सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था। टी.आर. होम्स ने कहा था। टी.आर. होम्स ने सभ्यता सर वाले के सभ्यता और बर्बरता का युद्ध टी.आर. होम्स ने कहा। सभ्यता और बर्बरता का युद्ध टी.आर. होम्स ने कहा था। यह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता, न ही प्रथम न तो 1857 की करें। ईसाइयों के विरुद्ध किसने कहा था? ईसाइयों के विरुद्ध रीज ने कहा था। जो कि सभ्यता और बर्बरता का युद्ध टी.आर. होम्स ने कहा। किसने कहा था? सभ्यता और बर्बरता का युद्ध टी.आर. होम्स ने कहा था। न ही प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता, न ही प्रथम, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता, टी.आर. मजूमदार ने कहा था। यह जन क्रांति किसने? जन क्रांति रामविलास शर्मा ने। जन क्रांति रामविलास शर्मा ने कहा था। जन क्रांति रामविलास शर्मा ने कहा था। 1857 की क्रांति में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखा गया पुस्तक। 1857 की जो क्रांति हुआ था ना, कुछ लोगों ने अपना पुस्तक लिखा था 1857 क्रांति पे, जिसमें लिखा था 1857 ओनली। अगर 1857 पूछे ना, ओनली अगर 1857 पूछे तो सुरेंद्र नाथ और अब्दुल कलाम ने 1857 लिखे थे। सुरेंद्र नाथ और अब्दुल कलाम ने कहा था कि 1857 ओनली 1800 छूटा 1857 अब्दुल कलाम और सुरेंद्र नाथ सिंह थे। महान विद्रोह अशोक मेहता। महान विद्रोह किसने कहा था? तो महान विद्रोह अशोक मेहता ने कहा था। और 1857 का विद्रोह, महान विद्रोह अशोक मेहता, जबकि 1857 के विद्रोह पीसी जोशी। महान विद्रोह जो महान, अगर महान लगेगा तो महान के लिए अशोक मेहता, महान के लिए अशोक मेहता। जब महान विद्रोह पूछे तो अशोक मेहता। और 1857 के विद्रोह अगर नाम धो दिया 1857 तो पीसी जोशी हो जाएगा। और नहीं अगर अगर महान कहे तो अशोक मेहता। और प्रथम स्वतंत्रता ब्रिटिश सरकार थे। ये प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, चाहे अगर ये प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह पूछता ब्रिटिश सरकार ने लिखा था। 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह आर.सी. मजूमदार ने, जबकि सैनिक विद्रोह कहा था, उसमें कहा था यह सीले और लॉरेंस ने कहा था। और 1857 का विद्रोह ओनली अगर 1857 का है, ओनली अगर 1857 तो ये अब्दुल कलाम ने लिखे थे। अब्दुल कलाम ने लिखे थे 1857 के विद्रोह। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर। महान विद्रोह अशोक मेहता। 1857 का विद्रोह पीसी जोशी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर। प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह बी.डी. सावरकर। 1857 का विद्रोह और 1857 का विद्रोह ये साथ में है। 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह आर.सी. मजूमदार ने लिखा था। और एक अब ऑन लीनियर क्वेश्चन देखते हैं। ऑन लीनियर क्वेश्चन अब पूछेगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का जब विद्रोह चल रहा था तो उस समय का गवर्नर जनरल के वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग ने दिया था। लॉर्ड कैनिंग था। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे ने। जो मंगल पांडे ने किसको गोली मार दी थी? मंगल पांडे ने बाज और ह्यूज को गोली मार दी। बाज और ह्यूज को गोली मार दी। और 8 अप्रैल 1857 को उनको 8 अप्रैल 1857 में फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे को। ठीक। 1857 के विद्रोह में कानपुर से कौन थे? कानपुर से तात्या टोपे थे। कौन थे? कानपुर से तात्या टोपे थे। 1857 के विद्रोह की शक्ति के सबसे महत्वपूर्ण तत्व, आखिर 1857 के विद्रोह के सबसे महत्वपूर्ण तत्व, आखिर 1857 के जब विद्रोह चल रहा था तो हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे। क्या हो गए थे? हिंदू मुस्लिम एक। तो अब और आसानी से लड़े थे। जैसे बेगम हजरत महल मुस्लिम थे,
थी, बेगम हजरत महल मुस्लिम थी, सब एक हो गए थे 1857 की क्रांति में। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, चाहे इसे मनुबाई कहते हैं चाहे मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहते हैं? तो रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका कहते हैं। और भारत में शिक्षित लोग जब भी आएगा ना, तो शिक्षित लोग भाग नहीं लिए थे 1857 की क्रांति में। ये तटस्थ रहे थे, ये चुपचाप देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर है शिक्षित 1857 असफलता कारण, जैसे शिक्षित लोग तटस्थ रहे थे। शिक्षित लोग क्या थे? तटस्थ रहे थे, ये भाग नहीं लिए थे। यानी कि शिक्षित लोग भाग नहीं लिए, जो पढ़े लिखे थे भाग नहीं लिए थे। 1857 के अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब के लिए नामधारी सिखों ने किया था। बिहार में 1857, बिहार में कौन था? बिहार में कुंवर सिंह। 9 मई 1858 को 9 मई 1858 का देहांत, इनकी मृत्यु हो गई थी। जबकि 23 अप्रैल 1858 को लिग्रांड को मार के हराए थे। लिग्रांड को मार के हरा दिया था 23 अप्रैल 1858 को। यहाँ पर देखते हैं 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिए थे वीर कुंवर सिंह ने। इसी कारण बिहार सरकार जो है ना 23 अप्रैल को अपना विजय दिवस मनाता है। बिहार सरकार विजय दिवस मनाता है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों में चलने वाली एनफील्ड राइफल कब प्रकाशित हुआ था? तो एनफील्ड राइफल याद रखना, एनफील्ड राइफल जनवरी 1857 में। एनफील्ड राइफल जनवरी 1857 में। जनवरी 1857 में एनफील्ड राइफल जनवरी 1857 जनवरी 1857 में। एनफील्ड राइफल जनवरी 1857 में। एनफील्ड राइफल जनवरी 1857 में। कौन सा आयोग दमन के बाद भारतीय फौज गठन नौसंगठन, यानी कि ये भी पूछता है, तो कौन सा आयोग जो है वो 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय जो सैनिक का पुनर्गठन, यहाँ पर पुनर्गठन भी दे सकता है, पुनर्गठन किया गया था दमन के बाद। अगर सैनिक के लिए दमन के बाद तो क्या पील आयोग है। 1857 के बाद उर्दू कवि ने देखा था, अगर उर्दू कवि थे ना मिर्जा गालिब थे। उर्दू कवि कौन थे? तो उर्दू कवि कौन थे? मिर्जा गालिब। उर्दू कवि मिर्जा गालिब थे। कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन? मौलवी अहमुदुल्लाह कहाँ के थे? मौलवी अहमुदुल्लाह ये फैजाबाद के थे। कहाँ थे? मौलवी अहमुदुल्लाह फैजाबाद यानी कि अयोध्या के थे। ये रेनड को हराए थे, कर्नल रेनड को हराए। ये सबसे मौलवी अहमुदुल्लाह सबसे अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। मौलवी अहमुदुल्लाह अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन था।